गंगा की लहरों के किनारे बसा था एक छोटा सा घर। उस घर में रहते थे दो भाई बहन, राहुल और रिया। राहुल 12 साल का था और रिया 10 साल की। उनके माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। रिया की देखभाल करना राहुल की जिम्मेदारी थी। राहुल सुबह जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने जाता। दोपहर तक वह जो मछलियां पकड़ता उन्हें बेचता। फिर बाजार से रोटी और सब्जी लेकर घर लौटता। रिया घर की सफाई करती और भोजन तैयार करती। उसकी छोटी सी उम्र में ही हाथ बहुत अच्छे थे। वह राहुल के लौटने का बेसब्री से इंतजार करती। एक दिन राहुल बीमार पड़ गया और बुखार था ऊंचा। वह मछलियां पकड़ने नहीं जा सका उस दिन। रिया ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, लेकिन उसके मन में चिंता घर कर गई थी। बिना पैसों के खाने का इंतजाम कैसे होगा? उसने एक साहसिक फैसला लेने की ठानी। रिया ने राहुल की मछली पकड़ने की छड़ी उठाई और नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसने राहुल को कई बार मछली पकड़ते देखा था, लेकिन खुद कभी कोशिश नहीं की थी उसने छड़ी को पानी में फेंका एक जोश के साथ, लेकिन संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। कई बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटी सी मछली उसके जाल में आई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था उस पल। वह मछली लेकर घर की ओर दौड़ी। राहुल अभी भी सो रहा था बुखार में। रिया ने चुपचाप मछली पकाई और रोटी बनाई। जब राहुल की नींद खुली तो उसने खाना देखा। उसने पूछा, यह सब कहाँ से आया, रिया? रिया ने सारी बात सच सच बता दी उसे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए सुनकर। उसने रिया को गले से लगा लिया और कहा, तूने आज सच्ची बहादुरी दिखाई है, बहन। उस दिन के बाद राहुल ने एक निर्णय लिया। उसने रिया को भी मछली पकड़ना सिखाया। साथ ही उसे पढ़ना लिखना भी सिखाने लगा। वह चाहता था कि रिया आत्मनिर्भर बने। रिया भी बहुत तेजी से सीख रही थी सब कुछ। दोनों का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। एक दिन नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। लोग अपना अपना सामान लेकर भाग रहे थे। राहुल और रिया ने भी जल्दी से तैयारी की, लेकिन रिया को याद आया पड़ोस का बुजुर्ग। दादाजी अकेले रहते थे और चल नहीं सकते थे। रिया ने राहुल से कहा, भावया, दादाजी का क्या? राहुल ने कहा, हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। दोनों भागे हुए दादाजी के घर पहुंचे। दादाजी घबराए हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। राहुल ने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया और रिया ने उनका जरूरी सामान संभाला। वे तीनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। दादाजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों में इंसानियत जिंदा है। बाढ़ के पानी ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन राहुल और रिया का छोटा सा घर बच गया। लोगों ने कहा, यह उनकी अच्छाई का फल था। बाढ़ के बाद गांव वालों ने मिलकर फिर से घर बनाए। राहुल और रिया ने भी सबकी मदद की। दादाजी के बेटे शहर से आए और उन्हें ले गए, लेकिन जाते जाते दादाजी ने एक थैली दी। उसमें कुछ पैसे और एक सोने की अंगूठी थी। उन्होंने कहा, इससे रिया की पढ़ाई का इंतजाम करना। राहुल और रिया ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दादाजी के बहुत जोर देने पर मान गए। उन पैसों से राहुल ने एक छोटी सी दुकान खोली। अब वह मछलियां बेचने के साथ साथ और सामान भी बेचता। रिया ने स्कूल जाना शुरू किया और मेहनत से पढ़ाई की। उसका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने। समय बीतता गया और रिया बड़ी होती गई। वह गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बनी। राहुल की दुकान भी अच्छी चल निकली थी। उसने एक छोटा सा घर भी बनवा लिया था, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली थी। वे अब भी सादा जीवन जीते और दूसरों की मदद करते। एक दिन गांव के ही एक गरीब बच्चे की मां बीमार पड़ी। उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। रिया ने अपनी कुछ जमा पूंजी उसे दे दी। राहुल ने भी दवाइयां खरीदने में मदद की। उस बच्चे की मां की जान बच गई। इस घटना ने रिया को एक नया रास्ता दिखाया। रिया ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कक्षा बढ़ती गई। राहुल ने भी उसके इस काम में पूरा साथ दिया। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा शेड बनवाया, जहां रिया बच्चों को पढ़ा सकती थी। रिया की मेहनत रंग लाई और वह शिक्षिका बन गई। उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने अपनी मुफ्त कक्षा जारी रखी। वह चाहती थी कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। गांव वाले उसे सम्मान से दीदी कहकर बुलाते।
राहुल को अपनी बहन पर बहुत गर्व था। एक दिन राहुल की शादी तय हुई एक अच्छे घर में। रिया ने बहुत खुशी खुशी इसकी तैयारी की, लेकिन उसकी सास ने एक शर्त रखी दहेज की। राहुल ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपनी बहन का भविष्य दांव पर नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर रिश्ता टूट गया और रिया दुखी हुई। रिया ने राहुल से कहा, भावया, तुम्हारी शादी जरूरी है। लेकिन राहुल ने जवाब दिया, शिक्षा और इंसानियत से बढ़कर कोई दहेज नहीं होता, यही तो तूने मुझे सिखाया है। कुछ महीने बाद राहुल की मुलाकात एक शिक्षिका से हुई। वह रिया की सहयोगी थी और उसके विचारों से प्रभावित थी। दोनों ने बिना किसी दहेज के शादी करने का फैसला किया। राहुल का नया परिवार बहुत खुशहाल था। उसकी पत्नी ने भी रिया के सामाजिक कार्यों में साथ दिया। अब तीनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते। उन्होंने एक छोटा पुस्तकालय भी शुरू किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। गांव का माहौल बदल रहा था शिक्षा से। वर्षों बाद जब रिया को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो उसने अपना संबोधन शुरू किया भैया को धन्यवाद देकर। उसने कहा, मेरे भैया ने मुझे सिखाया कि संघर्ष ही जीवन है और दूसरों की मदद करना ही सच्ची सफलता है। उस दिन पूरा देश उनकी कहानी सुन रहा था, लेकिन राहुल की आंखें केवल रिया पर टिकी थीं। आज भी वह घर नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन अब वह केवल एक घर नहीं है, वह एक स्कूल है, एक पुस्तकालय है, एक आशा है। रिया और राहुल बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी वे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। संघर्ष, प्रेम और इंसानियत की कहानियां। उनकी कहानी सिखाती है कि रिश्तों की नींव प्रेम पर होती है और जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता। सच्चा सुख दूसरों के जीवन में उजाला लाने में है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। इंसानियत और कर्तव्य का दीपक हमेशा जलाए रखना चाहिए, क्योंकि यही दीपक अंततः अंधेरे को मिटा देता है।